हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मैं जानता हूँ मैं भी अच्छा नहीं हूँ, आप भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी गिरावट आ गई तीनों इंडाइसिस में। तो लोग सट्टे में हैं, सदमे में हैं कि अब क्या होगा। देखिए, आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें जो लॉन्ग पोजीशन थी वो अनवाइंडिंग हुई। ये एक तरह का ये प्रॉफिट टेकिंग ही कहा जा सकता है। और दूसरा, जो कि मैंने ही आपको बार बार बताया है कि कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी, क्योंकि शायद मैं भी कल भूल गया था, क्योंकि ये शेयर बाजार का नशा ऐसा है। डाउ जोन्स को 1571 पॉइंट्स अप देखकर मैं भी कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी की बात भूल गया। आई मस्ट एक्सेप्ट दिस। एक्चुअल में सिंपल सा लॉजिक था कि जब जनरल बिलीफ ऐसी हो गई है कि मार्केट बढ़ेगी तो ऑपरेटर लोग मार्केट को गिरा देते हैं, और इस नियम के चलते आज मार्केट को गिरना ही था। लेकिन क्योंकि ट्रम्प साहब जीते थे, डाउ जोन्स लगातार बढ़ रहा था, तो मैं भी उन्माद में आ गया और आप सबको बता दिया कि कल मार्केट ह्यूज मोमेंटम दिखाएगी। लेकिन ऐसा ही एक फंडा और है स्टॉक मार्केट का, वो ये है कि जिस दिन न्यूज़ आता है उसके नेक्स्ट डे मार्केट कॉन्ट्रा बिहेवियर करती है, लेकिन बाद में वो अप हो जाती है। तो मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए है पॉजिटिव हूँ। कल मार्केट में बाउंस बैक आ जाएगा। आप देखेंगे आज का प्रेडिक्शन जो भी रहा उसमें सिर्फ निफ्टी में ही दिक्कत थी, क्योंकि कल मैंने हेजिंग के बारे में आपको नहीं सूचित किया था, और निफ्टी का जो कि आज एक्सपायरी का दिन था तो वो खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई। लेकिन बाकी के शेयर के लिए अगर आपने कॉल भी उठाए हैं तो हमारे पास काफ़ी वक्त है, 27 नवंबर तक का काफ़ी वक्त है। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कल का ट्रेडिंग सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यूएस फेड की मीटिंग इस वक्त चल रही है और इसका आउटकम बाय मिडनाइट आ जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि रेट कट आएगा, क्योंकि नए जो प्रेसिडेंट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो खुद कम इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी को मानने वाले हैं। तो 0.25% इंटरेस्ट रेट कट आ जाएगा। देखिए, इससे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो कर ही दिया है 0.25% का इंटरेस्ट रेट कट। तो ये जो चीज़ है वो कल मार्केट पे ज़्यादा असर करेगी, और मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी कल बढ़ेगा। लॉजिक है इसके पीछे। आज काफ़ी डाउन हुआ है। यूएस फेड का जो आउटकम है वो कल हमारे सामने होगा, तो नेचुरली ये इम्पैक्ट करेगा। और वो यूएस फेड की जो मीटिंग है वो पॉजिटिव ही रहेगी, उसमें कोई नेगेटिव वाली बात आने वाली नहीं है। तो मार्केट कल बाउंस बैक दिखाएगा।
मैं आपको बता दूं कि देखिए FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनकी जो बिकवाली थी या चल रही है वो पास्ट 27 सेशन से कंटिन्यूस चल रही है। और पास्ट 27 सेशंस आप सोचिए 1,27,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने कर दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर में नाताल की छुट्टियां आ जाएगी यूरोपियन कंट्रीज में, US में। तो FII जो है वो उन छुट्टियों से पहले अपनी पोजीशन क्लियर करने में जुटे रहेंगे। तो उनका जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे अब कम होता जाएगा कुछ समय के लिए। तो ये फैक्टर भी हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा और हमारी मार्केट बढ़ेगी। अब देखिए US डॉलर मजबूत होता जा रहा है, ये नेगेटिव बात है, लेकिन फिर भी वो इतना सीरियस नहीं है कि हमारी मार्केट को गिरा दे। इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, IT सेक्टर में भी बिकवाली आ रही है। और सबसे बड़ी बात जो डेंजर जोन है हमारे लिए वो ये है कि कल चाइना अपना नया स्टिमुलस पैकेज घोषित करने वाला है, करीबन $10 ट्रिलियन का। वो तो पहले से डिसाइड किया हुआ है कि $10 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज। और हो सकता है कि अब ट्रम्प साहब आने के कारण ये अमाउंट बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये अगर होगा, जो कि होने ही वाला है, तो FII की बिकवाली जो है वो जारी रहेगी। लेकिन इसके सामने अब हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है, आज नहीं तो कल, क्योंकि सामने चाइना है। तो हमें भी कुछ चीज़ें मिल सकती है, इनडायरेक्ट स्टिमुलस मिल सकते हैं। तो आप देखिए क्या होता है मार्केट में। अब देखिए चाइना की इकोनॉमी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, एक्सपोर्ट बढ़ा है मोर देन 12.7% और इंपोर्ट घटा है चाइना का। और सोने पे सुहागे की तरह कल स्टिमुलस पैकेज भी घोषित होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो दर्शाती है कि यहाँ FII की बिकवाली और भी जारी रह सकती है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन अभी वो बिकवाली कंट्रोल में आने लगेगी। मैं आपको अब ये बता दूं इन शॉर्ट कि कल हमारी मार्केट बढ़ेगी। नंबर 1, बाउंस बैक जरूर से आएगा, लेकिन जो चाइना का पैकेज का जो खतरा है उसको देखते हुए, और आज मैं वो भूल नहीं करूंगा कि आपको हेजिंग पोजीशन के बारे में न बताऊं। कल आपको हेजिंग पोजीशन में ही रहना है एज फार एज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इज कंसर्न। देखिए जैसे अगर निफ्टी का आप कॉल लेंगे 24,200 का, तो पुट लेंगे 24,300 का। इसी तरह बैंक निफ्टी का कॉल लेंगे 51,900 का और पुट लेंगे 52,000 का।
काफ़ी मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते हैं कि ये कब लें। देखिए, आप चाहें तो एटास्टेक दोनों ले सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपका लॉस कंट्रोल होता रहता है और प्रॉफिट भी कम होता जाता है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो कि इच्छनीय है वो कौन सी है, मैं आपको बताऊं कि पहले आप मार्केट को देख लो। गैप अप होता है हल्का सा तो कॉल ले लीजिए, फिर देखिए कि मार्केट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। और जब आपको ऐसा लगे कि अब मार्केट बहुत बढ़ चुका है और डाउन होगा तो आप फिर पुट भी ले सकते हैं और फिर हेजिंग को समाप्त करके एक ही पोजीशन में आप खड़े रह सकते हो। काफ़ी प्रॉफिट भी मिल गया होगा, मार्केट भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी और फिर डाउन होने की संभावनाएं भी रहेगी, तो शायद पुट में आप पैसे बना सकते हैं, या तो फिर कोई पोजीशन ही खड़ी न रखें। ये सबसे अच्छी बात होगी, सबसे अच्छी बात। कोई टेंशन ही नहीं, प्रॉफिट जो लेना था वो ले लिया कॉल में, अब पुट का नहीं खाना है, चलो प्रॉफिट ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन कल आपको हेजिंग में रहना है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 24,200 का कॉल ऑप्शन निफ्टी में और पुट ऑप्शन 24,300 का। बैंक निफ्टी में 51,900 और पुट ऑप्शन 52,000 का कल आप लेंगे। इसके अलावा आप कल SBI का कॉल ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मैं आपको बता दूं, आइदर यू गो फॉर कॉल ऑप्शन और आप इसको डिलीवरी बेस पे भी खरीदी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट कल आने वाला है, अच्छा रहेगा रिजल्ट, मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो इसका आप 860 का मतलब 860 का कॉल आप उठा सकते हैं। क्यों कि SBI में आज सिर्फ 0.56% की तेजी थी, तो उधर जगह है ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आपके वॉलेट में फंड हो तो ही ये करना, क्योंकि वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि 12 तारीख से पहले कॉल नहीं लेने हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई हो गए। फिर भी जिसको लेना है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप TCS के कॉल को भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें पहले IT सेक्टर का ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखना है। अगर IT बढ़ने लगे तो आप TCS का कॉल ले सकते हैं एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि वो सिर्फ 0.27% आज बढ़ा है। अगर कल इंटरेस्ट रेट आएगा तो हो सकता है IT सेक्टर में सुधार आ जाए। और लास्ट में लार्सन एंड टोब्रो, बढ़िया शेयर, अगर डिलीवरी में लेंगे तो लॉन्ग टर्म रखेंगे तो ये सबसे बढ़िया शेयर है, आप सब जानते हैं। इसका आप कॉल ले सकते हैं 3650 वाला। तो ये मैंने बैंक इंडेक्स, बैंक निफ्टी के कॉल्स पुट्स आपको बताए, और ये 3 आपको कॉल ऑप्शन बताए। टाटा स्टील पे आप नज़र रखिए, चाहे तो उसका भी कॉल 150 का आप ले सकते हैं। कल चाइना का स्टिमुलेट्स आएगा तो मेटल सेक्टर में शायद तेजी लौटेगी, तो ये टाटा स्टील के शेयर पर भी आप नज़र रख सकते हैं। कल बाउंस बैक होने का एक लॉजिक ये भी आता है कि देखिए मिड कैप निफ्टी आज सिर्फ 0.48% गिरा है, जो भी काफ़ी कम गिरावट है। तो ये दर्शाता है कि आप कल मार्केट को भागते हुए देख पाएंगे। कैश के शेयरों की मैं बात करूं तो आप NHPC, फिर से मैं बोलता हूं, NHPC को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करें, और गेल को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए
एक्यूमुलेट करें। देखिए विंटर आने वाला है, हालांकि अब तक शुरू नहीं हुआ है। सरप्राइजिंगली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ठंड नहीं लग रही है, लेकिन जैसे विंटर आएगा गैस जो है उसकी खपत बढ़ेगी। तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, इंद्रप्रस्थ गैस है, गुजरात गैस है, ये सब कंपनियों पे आप नज़र रखेंगे और इसको थोड़े थोड़े करके आप एक्यूमुलेट भी कर पाएंगे। अब अगर रात को रीजनेबल टाइम पे यूएस फेड का डिसीजन आएगा तो आई विल ट्राई टू अपलोड ए शॉर्ट वीडियो ताकि आपको भी पता लग जाए कि क्या हुआ है। देखिए डाउ जोन्स में आज प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है जो कि नेचुरल है। कल बहुत बड़ा था, हल्का सा डाउन है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हल्का सा डाउन है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में एक बात जरूर आपके जहन में आनी चाहिए कि ये ऑलवेज ऑलमोस्ट मिसलीडिंग कोटेशन दिखाता है। बाय एंड लार्ज हम लोग ऐसा मानने लगे हैं कि देखो अब वो माइनस में 330 to 40 पॉइंट्स, तो हो सकता है कल वो प्लस में खुल जाए। जैसे आज भी वैसे तो मार्केट गैप अप ही खुला, आपने देखा। गिफ्ट निफ्टी जैसे कल मैंने आपको बताया कि फिलहाल हल्का सा अप दिखा रहा है, लेकिन मॉर्निंग तक ये बहुत बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ा भी था, आपने देखा होगा। लेकिन जब कोई ठोस फैक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है तो मैं इसमें काफ़ी खेलदिल रहना चाहता हूँ। प्रोजेक्शन मेरा बिल्कुल गलत था, काइंडली आप मेरे प्रोजेक्शन पे 100% फेथ मत रखिए। एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा है कि आपको सुनने के बाद मैंने 1 लाख रुपए की लॉस कर दी। मैंने उनको बताया कि एक्सट्रीमली ये पेनफुल बाबत है मेरे लिए भी, लेकिन आपने कैसे ये इतनी लॉस उठाई। जैसे निफ्टी की बाबत थी जो कि बहुत नेगेटिव थी मेरे लिए, बढ़ने वाले मार्केट में निफ्टी का तो कल आज एक्सपायरी का दिन था, तो वो तो खैर वो बाबत ख़त्म हो गई। लेकिन बाकी के जो स्टॉक है उसमें तो उम्मीदें अभी भी बरकरार है, एटलीस्ट अप टू 27 नवंबर हमारी उम्मीदें बरकरार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन जो खबर आती है उस दिन मार्केट नहीं चलती है। ये खबर ट्रम्प साहब की विक्ट्री की कल आई, कल हमारी मार्केट बढ़ गई, लेकिन इसका जो पूरा इम्पैक्ट होना था आज, जैसे डाउ जोन्स 1571 पॉइंट अप था, वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया आज, वो कल आ सकता है। देखिए ये ऑपरेटर लोड है, कल आ सकता है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हेजिंग ही अच्छा रहेगा। और कृपया आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग न करें। देखिए एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी भेजा है आज के ही दिन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्शन पे ही हम ट्रेड करते हैं या मैंने बताया था एनएचपीसी चलेगा, चला, और काफ़ी दूसरे शेयर जो है वो चले हैं। अगर नहीं चले हैं तो चलने वाले हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो काइंडली आप, जब आपको डाउट लगे कि नहीं मार्केट इनडिसिजिव स्टेज में है, तो आप रुक जाइए। इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम रह नहीं जाएंगे। पूरा साल पड़ा है,
और मार्केट में तो ऐसा चढ़ाव उतार आता ही रहेगा। मैंने आपको बताया कि मैं प्रोजेक्शन नहीं करूंगा, फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको मेरी जो सोच है वो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा। जैसे आज मैं मानता हूँ कि कल बाउंस बैक आएगा, आ सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में हेजिंग ही करना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों में सेम क्वांटिटी लेनी, दोनों में। और अगर आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ले लें, आइदर इन कॉल और इन पुट, एट इम्प्रॉपर टाइमिंग से आप एंटर हो या एग्जिट हो और आपको लॉस हो जाए, तो उसका दुख तो मुझे होगा, लेकिन आपको मेरा ये अनुरोध है कि ऐसा आप मत करिए। आप समझ के रहिए कि भी ये बाजार है, मार्केट है, कोई इसमें भगवान नहीं है कि वो बोलेगा कि कल ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा ही होगा। आप सुनो लेकिन करो अपनी। ठीक है, तो आज इतना ही है। 32% लोग मेरी चैनल देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उसको मेरी विनती है कि ये एक उभरती हुई चैनल है, काफ़ी कुछ बदलाव करने का हमारा इरादा है। आप थोड़ा हमें सहयोग दें, और जो लोग मेंबर नहीं बने हैं, 159 रुपीज़ पर मंथ, केवल और केवल 159 रुपीज़ पर मंथ, 5.30 नया पैसा पर डे। तो वो मेंबर बन के हमारी ये प्रॉफिट यात्रा में जुड़े। हो सकता है साल भर में कभी कभी ये लॉस यात्रा भी हो जाए, इन बिटवीन। जब गाड़ी चलती है तो बीच में कभी पंक्चर्स होते हैं, ब्रेकडाउन आता है, लेकिन इससे हमारी उम्मीदें नहीं रुकती है, नहीं रुकनी चाहिए। तो आप काइंडली मेंबर भी हो जाए इस चैनल के। मेरा जीपे का नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, 9825648296, 9825648296 है। कृपया आप मेंबर होके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको इस ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर सकूं, और आपकी अगर कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकेंगे। ओके, विशिंग ए गुड लक फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। मैं चाहता हूं कि कल मार्केट हमारा फिर से हमें चीयर अप कर जाए। थैंक यू।